हेलो एवरीवन, आज है 13 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए, छोटा सा बैंकिंग शेयर है ये और देखा जाए ना तो पिछले कुछ क्वार्टर में इनके जो नंबर थे ना वो काफ़ी अच्छे आए थे, जिसके चलते अगर हम देखें तो शेयर प्राइस में भी काफ़ी बड़ी रफ्तार देखने को मिली। और अगर हम देखें पिछले 10-12 सालों में देखा जाए तो कुछ खास अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना नहीं है। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत बनता है, वापस वहीं पर आ जाता है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि यहाँ से क्या आउटलुक हो सकता है और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर क्या आउटलुक है, अभी कम बैंक में चल क्या रहा है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 18 रुपये का शेयर है और आज 2.5% की गिरावट देखने को मिली, जबकि बाजार अच्छे मूड में था। आज सेंसेक्स में 418 अंक की रफ्तार आई थी, तेज़ी आई थी, जबकि यहाँ पर तेज़ी नहीं थी। वीडियो और अगर हम बात करें यहाँ पर पिछले एक महीने में तो हालांकि 6.5-7% की तेज़ी ज़रूर है। 16 रुपये के आसपास रहा, एक झटके में तेज़ी आ गई, 19 रुपये तक चला गया, लेकिन वापस वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे अब ये गिरावट भी दिखा रहा है। एक साल का ग्राफ देखोगे तो पैसा बेहतर हुआ है, डबल से भी ज़्यादा पैसा बना कर दिया है इसने। अब देखिए, लंबे समय तक ये 7-8 रुपये की रेंज में अटका रहा और जब तेज़ी बनी तो ऐसी रफ्तार बनी कि ये सीधा 21 रुपये तक चला गया, 20 रुपये से भी ऊपर निकल गया। उसके बाद लगातार ये गिरता गया और 15 रुपये से भी नीचे गया, लेकिन उसके बाद बड़ी रफ्तार बनी है। अगर आप देखो तो अप्रैल से ही तेज़ी बनना शुरू हो चुकी है यहाँ पर, लगातार भाग रहा है और अच्छी रफ्तार कह सकते हो आप इसको। लेकिन एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर 20 रुपये के आसपास, और वहाँ पर इससे पहले भी गया था और गिरावट देखने को मिली थी। तो हाँ, रेजिस्टेंस है ज़रूर। पिछले 5 साल का ग्राफ देखो तो 24-25% की गिरावट है। एक बड़े लंबे अरसे से गिरावट चल रही थी, फिर रफ्तार दिखाई थी, फिर लंबे अरसे तक गिरावट आई, फिर एक बड़ी रफ्तार पकड़ी है। तो मुझे लगता है कि अब करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए। और देखिए, जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं ना, उसका जो असली इम्पैक्ट है वो आपको जून क्वार्टर के रिजल्ट्स में और उसके बाद के क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखने को मिलने वाला है। देखो, मार्च के तो अच्छे आएंगे ये हर कोई जानता था, लेकिन जो असली इम्पैक्ट है वो जून में आपको दिखेगा। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट यहाँ पर ये भी है कि साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म, ताकि बिना किसी दिक्कत के यूज़र्स जो है वो अपना अकाउंट ओपन कर सके। और ये देखो, ये अच्छी बात है। अगर हम धीरे धीरे डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, अच्छी बात है। अभी अगर आप देखो तो हर बैंक से कर रही है, ठीक है, हर बैंक की खुद की ऐप है जहां पर आप जाकर अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तो साउथ इंडियन बैंक ने भी ये स्टेप लिया है। और देखा जाए तो वॉल्यूम्स आज बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हुए थे। 2,28,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हुए यहाँ पर। और देखो, पिछले कुछ टाइम से वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, 8% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 92% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। अभी हाल फिलहाल में ही साउथ इंडियन बैंक की अगर हम बात करने जाए तो इनके जो एमडी और सीईओ है वो चेंज हुए हैं और नए सीईओ ने अपना मतलब जो कदभार है वो संभालना शुरू किया है। यहाँ पर अगर नज़र करेंगे ना कंपनी के ऊपर, तो 2019 में आखिरी बार कोई इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी देखने को मिली थी, उसके बाद नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ बल्क डील वगैरह की बात है तो वो भी कोई खास देखने को नहीं मिल रही है। डिविडेंड अगर आप देखोगे तो 2019 में पे किया था, उसके बाद पे नहीं किया है, क्योंकि उसके बाद दिक्कतें हुई थी यहाँ पर। आप देखिए, 2000 अगर मैं रेवेन्यू की बात करने जाऊँ तो रेवेन्यू में थोड़ा सा जंप आया ज़रूर है। 6,585 करोड़ का रेवेन्यू था इनका फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और 2023 में ये बढ़कर 7,233 करोड़ रहा। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर आया, सीधा 45 करोड़ से 775 करोड़ चला गया। तो बहुत बड़ा जंप आया यहाँ पर। देखने में लगता है कि भैया चीज़ें बदल रही है यहाँ पर, लेकिन देखो अगर आप इनका क्वार्टरली ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि एक क्वार्टर में बहुत ज़्यादा आ जाता है। जैसे कि अगर आप रेवेन्यू भी देखोगे तो मार्च क्वार्टर में बहुत ज़्यादा, मतलब जो लास्ट क्वार्टर था 2,318 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा, बहुत अच्छा था ये। लेकिन अभी देखना होगा कि जून और उसके बाद सितंबर क्वार्टर में कैसे रहेंगे, क्योंकि देखो मार्च में एक्सपेक्टेड था कि अच्छा आएंगे, डिमांड थी, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते नजर आए पिछले कुछ टाइम में, तब देखना होगा कि डिमांड में श्रिंक आया है कि नहीं। और जनरली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब यही होता है कि भैया डिमांड में श्रिंक आना चाहिए, वही तो इंटेंशन होता है भैया आरबीआई का। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की यहाँ पर, तो बढ़िया प्रॉफिट था 334 करोड़। और आप देखो, ये एक क्वार्टर में बहुत ज़्यादा आ जाता है।
एक क्वार्टर में नहीं आता है। 272 से घट के 115 पर आ गया, फिर बढ़ के 223 पे चला गया, फिर घट के 103 पर आ गया, फिर बढ़ के 334 पे गया। अब नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है कि घट के वापस 150-100 पर भी आ जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, कंसिस्टेंस ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। हालांकि ग्रोथ है डेफिनेटली, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इसका जो पी रेशो है 4.87 का है, और 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर यहाँ पर एज सच कोई है नहीं। 2.72% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 4.92% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 14.58 है एफआईएस के पास। बड़े बड़े फंड हाउस अच्छी खासी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। रिटेल और अदर ज़्यादा क्वांटिटी में है, 77.77, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 49.48% की होल्डिंग लेकर बैठा है। और अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर में देखो तो रिटेल इन्वेस्टर ने भी खरीदारी यहाँ पर एक्चुअली में बिकवाली करी है, और म्यूचुअल फंड यहाँ पर आ चुके हैं जो पहले नहीं थे। जून में आप देखो तो कोई नहीं था म्यूचुअल फंड्स में, अभी म्यूचुअल फंड एंट्री कर ली, 2.72 पर आ गए। डोमेस्टिक ने हालांकि बहुत बड़ी बिकवाली करी है, 16.12 से घट कर ये 4.92 पर आ गए, लेकिन उसके सामने एफआईएस आ गए, 7.45 से बढ़कर ये 14.58 पर आ गए। और ज़्यादातर अगर हम बात करें जाए तो रिटेल और अदर्स ऑलमोस्ट उतने ही देखने को मिल रहे हैं। देखिए साउथ इंडियन बैंक, मैं उतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ इस बैंक का, क्योंकि मैं इसका अगर ग्राफ देख रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम ग्राफ भी अगर मैं इसका देख रहा हूँ, तो अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूँ 2007 से, तो 2007 में ये आपको ट्रेड करता नज़र आ रहा था 8 से 9 रुपये के आसपास, ठीक है, 2007 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर एक बड़ी रफ्तार आती है, फिर करेक्शन आता है, फिर रफ्तार आती है, फिर करेक्शन, फिर रफ्तार, फिर, तो हर बड़ी रफ्तार के बाद एक गिरावट के लिए तैयार होता है ये। और 2007 में अगर आप देखोगे ना, मतलब जो हाई इसने बनाया हुआ है, ठीक है, वो था तकरीबन 33-34 रुपये के आसपास का हाई था, ठीक है। और जो लो इसका है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा 2005 से लेकर अब तक अगर मैं कंपेयर करूँगा, तो जो लो है 5 रुपये का है। तो प्राइस रेंज भी उतना ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। 2005 से लेकर अगर मैं काउंट करूँगा तो प्राइस रेंज भी उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। हालांकि हाँ करता ज़रूर है, लेकिन वैसा है कि जितना बढ़ गया उतना गिर भी गया। तो ये एक कंसर्न है यहाँ पर, ये बढ़ता नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से बाकी बैंकिंग शेयर में हमने बहुत अच्छा ग्रोथ देखा हुआ है। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले दौर में बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा पोटेंशियल ज़रूर है, लेकिन साउथ इंडियन बैंक मुझे लगता है कि ये एक कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म की बाई हो सकती है। मतलब अगर आप चाहो तो स्विंग ट्रेड यहाँ पर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी भी थोड़ा सा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी यहाँ पर, बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग आती है, और जो नंबर्स है ना वो देखने रहेंगे अगले कुछ क्वार्टर्स के। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना इस रेंज पर। 18 और 20 का रेंज मुझे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि थोड़े ही ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो यहाँ पर तो मेरी बिल्कुल भी सलाह नहीं होगी ऐड करने की या कुछ भी करने की, बल्कि यहाँ से हल्का फुल्का प्रॉफिट टेकिंग शायद लेना चाहो तो ले सकते हो। और यही कहूँगा मैं आपसे कि जल्दबाजी मत करना खरीदारी करने को लेकर, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। मुझे लगता है कि यहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए, जो दोबारा इसको शायद हो सकता है कि 14-15 तक लेकर जा सकती है। बाकी मर्ज़ी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साउथ इंडियन बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।